जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जीवन में पीछे मुड़कर देखें और अब तक के लिए भगवान को धन्यवाद दें और जीवन में आगे की ओर देखें और भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि इस समय आप बिल्कुल वहीं हैं जहां भगवान आपको चाहते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के मन में कई बार ये सवाल आता है कि अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता। रामायण के प्रसंग में यही प्रश्न एक बार हनुमान जी के मन में भी आता है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब उन्होंने सोचा यदि मैं वहां न होता तो क्या होता। इसके बाद जब वे वापस आए और प्रभु श्री राम के पास आकर जब उन्हें पूरा वृतांत बता रहे थे कि क्या और कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं माता सीता जी से मिलने लंका गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि यह सब कैसे हो गया। मुझे ये भी पता नहीं था कि ऐसा भी होगा कि मैं लंका में आग लगा दूंगा। जब मैं लंका पहुंचा और वहां माता सीता की खोज कर रहा था, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तब मैं थक गया था, हार गया था। तभी मुझे वहां एक संत दिखे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि लंका में भी संत हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो सोचता था कि लंका में तो निशाचर निवास करते हैं। रावण जैसे राक्षस के राज में संत महात्मा निवास कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहां मुझे संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि आपको अशोक वाटिका जाना होगा और कैसे पहुंचना है वहां। ये सब बताने के बाद, हे प्रभु, मुझे विश्वास था कि आपकी स्तुति करने वाले उपासक और संत दुनिया भर में पाए जाएंगे। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा और एक पेड़ पर बैठकर यह जानने की प्रतीक्षा कर रहा था कि कैसे मैं माता से संवाद करूं, मैं क्या बताऊंगा, सीता माता के सामने कैसे अपनी बात प्रस्तुत करूंगा, आपका संदेश कैसे पहुंचाऊंगा, तभी रावण वहां प्रवेश कर गया। रावण अपनी तलवार लेकर आया और बहुत क्रोधित था। रावण ने वह तलवार ली और माता सीता की ओर दौड़ा। उसको देखकर मुझे क्रोध में लगा कि मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगा, इसी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। लेकिन फिर क्या देखता हूँ कि रावण की पत्नी रानी मंदोदरी आए और उसने आकर रावण का हाथ पकड़ लिया और उसे रोककर कहा कि नहीं स्वामी, ऐसा अपराध मत कीजिए। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी खुश होगी कि बीच का रास्ता साफ हो गया, उसका स्थान कोई और नहीं ले पाता, उसका डर दूर हो जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तभी सोच रहा था कि मैं न होता तो क्या होता, लेकिन मंदोदरी ने आकर सबसे बड़ा संदेश दिया कि अगर मैं न होता तो भी माता सीता यही सुरक्षित रहती। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे ले जा रहे थे, तब भी मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे। जब हम ठहरे हुए थे, तो मैंने सुना कि त्रिजटा नामक एक और राक्षसी थी, जो स्वभाव से निर्मल थी। वो कह रही थी कि एक वानर आया है, जो लंका में आग लगा देगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों की आवाज कहाँ से आ रही थी और इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ। मैंने उन बातों पर ध्यान न देते हुए सोचा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे रावण की सभा में ले गए और वहां मुझे बांधने लगे, तो मैं खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सब देख लूंगा। मैं बंधा हुआ था। रावण के सैनिक मुझे मारने के लिए मेरी ओर आए थे, फिर भी मैंने खुद को बचाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं आपका निर्णय और आपकी योजना जानता था। आप जो योजना बना रहे थे, वह मेरी समझ से परे था, फिर भी मैंने सब आप पर छोड़ दिया। तभी मैं देखता हूँ कि विभीषण अपने सिंहासन से उठकर कहते हैं कि दूत को मारना अनीति है। फिर वे अपने आसन से उठकर समझाते हुए सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। मैं मारा नहीं जाता, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा कौन करता है? रावण का भाई, रावण की पत्नी सीता माता की रक्षा करती है। रावण का भाई मेरी रक्षा करता है और मैं समझता हूँ कि अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता, फिर भी सब कुछ ठीक होता है। और जब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधने
उस पर तेल और घी डालकर आग लगा दो। तब मुझे समझ आया कि वे शब्द त्रिजटा ने कहे थे वो उसके नहीं, बल्कि आपके द्वारा दिए गए संकेत थे। मैं नहीं जानता था कि कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, तेल कहाँ से लाऊंगा, आग कहाँ से लाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर प्रभु, उस दिन समझ आ गया, आपको जो काम करवाना है, वह काम तो आप रावण से भी करवा लेते हो, इसलिए मैंने भी वही काम किया जो आपने मुझसे करवाया। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, रामायण की एक बहुत छोटी सी घटना है, जो आंखें खोल देती है और बता देती है कि कितने लोग क्या सोचने लगते हैं। अगर मैं वहां नहीं होता तो क्या होता, परंतु ईश्वर कहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो भी सब कुछ ठीक होता। तुम हो तो भी सब ठीक होगा, क्योंकि हम सब तो साधन मात्र हैं। ईश्वर ने हम सबको अपनी अपनी भूमिका में इसीलिए भेजा है, और हम सबको क्या करना है, वह भी पूर्व निर्धारित है। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करके सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, फिर वो जो भी करेंगे सही ही करेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।